नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि पूरे साल काफ़ी चर्चा में रहे और जिनसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के 10 ऐसी न्यूज़ेज़ ली हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी चर्चा में भी रही हैं। तो उनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण दिया गया। ठीक है? अब ये न्यूज़ रही कि इसमें ये कहा गया कि 3 जून 2025 की ये न्यूज़ है। 3 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा ये कहा गया कि जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको राज्य पुलिस बल में, मतलब राज्य पुलिस बल में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा? वो 20% का आरक्षण उनको दिया जाएगा। ठीक है? और ये जो आरक्षण होगा ये उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की आरक्षी है, पीएससी है, आरक्षी घुड़सवार है या फायरमैन की सीधी सभी भर्तियों पर ये लागू होगा। और पूर्व अग्निवीरों को आप इसके बारे में डिटेल आप जानते हैं। अग्निवीर 4 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। उनमें भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीर के रूप में की गई जो सेवा है उसकी अवधि को घटाकर अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी। ठीक है? और ये भी कहा गया कि इसके तहत जो अग्निवीरों का पहला बैच है जो कि 2026 में सेवा से बाहर आएगा, 2026 में पहला बैच आएगा सेवानिवृत्त होकर। ठीक है? तो इनको जो है 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। 25% जो मतलब अग्निवीर होंगे उनको किसमें? सशस्त्र बलों में शामिल होने का जो अवसर दिया जाएगा। और बाकी जो 75% अग्निवीर हैं वो सशक्त और कार्यकुशल होकर समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल हो सकेंगे। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज थी कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है राज्य पुलिस बल में? तो वो 20% का आरक्षण। 2026 में जो पहला बैच वहां से सेवानिवृत्त होकर आ रहा है उनमें 25% को सशस्त्र बलों में मतलब शामिल होने का सीधा अवसर दिया जाएगा। और बाकी जो रेस्ट 75% बच रहे हैं उनमें सशक्त और कार्यकुशल होकर समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल होने के लिए ये कहा गया है। और बाकी एज में भी उनको 3 वर्ष की जो है छूट दी गई है, 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है? महत्वपूर्ण न्यूज याद रखिएगा। चलिए इसके बाद जो दूसरी न्यूज है ये गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेस वे, नानाजी देशमुख पार्क, पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल, रोड टू स्कूल प्रोग्राम और हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान, ये सारी चीजें कहाँ है? गोरखपुर में है। इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये पांचों के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहला जो इसमें है कि गोरखपुर में जो लिंक एक्सप्रेस वे है, तो 20 जून 2025 की ये न्यूज है। इसमें मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने गोरखपुर जिले के जैतपुर से, मैं लिख देता हूँ, जैतपुर से, ये नेशनल हाईवे 27 है, यहाँ से लेकर के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया है। ठीक है? और इस एक्सप्रेस वे की जो लागत निर्माण राशि होगी वो होगी 7283.28 करोड़ रुपए। ठीक है? और एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी होगी? तो वो होगी 91.352 किलोमीटर। तो जैतपुर से नेशनल हाईवे जो 27 वहां से इसका लोकार्पण हुआ। 7283.28 करोड़ रुपए का इस पे अनुमानित लागत है इसकी। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 91.352 किलोमीटर की है। ठीक है? तो ये तो हो गई गोरखपुर में पहले जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे जो बन रहा है उसके लिए। अब जो नानाजी देशमुख पार्क है इसके बारे में देखते हैं। ये इसका 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 172 लाख रुपए से, 172 लाख रुपए की लागत से ये निर्मित किया जा रहा है। इसका शिलान्यास किया है जो नानाजी देशमुख पार्क है, ये भी कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में ही बन रहा है। इसके बाद जो दूसरी न्यूज है वो है पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल। काफी महत्वपूर्ण है ये। तो जो पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है ये 7 सितंबर 2024 की न्यूज है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, इन्होंने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के जो पहले सैनिक स्कूल है इसका लोकार्पण किया है। और ये बन रहा है 176 करोड़ रुपए की लागत से। पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है और इसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के जो विद्यार्थी आएंगे उनके लिए आवासीय सुविधा की, मतलब आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और देश का अगर आप कहें सैनिक स्कूल जो है उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने सन 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। ठीक है? तो ये तो पूर्वांचल का हो गया। और अगर देश की बात करेंगे तो वो कहाँ स्थापित किया गया था? वो लखनऊ में स्थापित किया गया था 1960 में। ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रोड टू स्कूल प्रोग्राम। तो 20 अगस्त 2024 की ये न्यूज है। इसमें मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है।
और ये जो कार्यक्रम है ये किसके अंतर्गत किया जा रहा है, तो ये निपुण भारत मिशन जो एक प्रोग्राम चल रहा है, निपुण भारत मिशन, इसके अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम जो है स्कूल चलो अभियान का नया रूप भी है, ये स्कूल चलो अभियान का नया रूप है। ठीक है, इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट है हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान, तो ये भी बन रहा है गोरखपुर में। 20 जनवरी 2025 की ये न्यूज है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, यहाँ पे शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, यहाँ पे हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री जी ने। इस दौरान उन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लाए गए जो बाघ का नाम क्या रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से बाघ लाए गए उनका नाम रखा केसरी। और बहराइच से लाए गए जो भेड़िए हैं, तो एक नर भेड़िया है उसका नाम रखा गया भैरव, और जो मादा भेड़िया है उसका नाम रखा गया भैरवी। ठीक है, और हाथी रेस्क्यू सेंटर में गंगा नामक हाथी को रेस्क्यू करके रखा गया है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल याद रखिएगा, प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो जो हाथी है उसका नाम गंगा रखा गया है, और जो मतलब बाघ लाया गया है वो पीलीभीत से लाया गया है, वो उसका नाम केसरी रखा है, और दो भेड़िए लाए गए हैं बहराइच से, तो जो नर भेड़िया है उसका नाम भैरव, और जो मादा भेड़िया है उसका नाम भैरवी रखा गया है। बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज हैं ये सब पिछले एक साल की, तो क्या पता परीक्षा में पूछी जाए, आप इनके लिए सारी चीज़ों के लिए तैयार रखिए। इसके बाद इसमें दूसरी न्यूज है उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य विकास क्षेत्र प्राधिकरण अधिनियम 2024। ठीक है, तो 6 अगस्त 2024 की ये न्यूज है। राज्य सरकार ने इसको मंजूरी प्रदान की है, और इस अधिनियम में ये कहा गया है कि एनसीआर की तर्ज पर ही राज्य में जो राज्य राजधानी क्षेत्र है यानी एससीआर के गठन की बात कही गई है। एससीआर के गठन की बात कही गई, यानी जो स्टेट कैपिटल रीजन होता है उसके उसमें बात की गई, और उसमें उत्तर प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट को मतलब शामिल किया गया है। तो सबसे पहला है लखनऊ, नाम सारे के याद होनी चाहिए आपको। दूसरा है हरदोई, तीसरा है सीतापुर, चौथा है उन्नाव, और पांचवा है रायबरेली। ठीक है, और छठा है बाराबंकी। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया है, और इनके 22,826 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है एससीआर क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे होगा, तो इसका मुख्यालय होगा लखनऊ में। ठीक है, और इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, और जो इसके उपाध्यक्ष होंगे वो कौन होगा, तो इसके उपाध्यक्ष होंगे राज्य के मुख्य सचिव। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024, 6 अगस्त 2024 की न्यूज है। इसमें यह कहा गया है कि एनसीआर की तर्ज भी एक एससीआर गठित किया जाएगा, उसमें 6 जिले लिए जा रहे हैं, लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली है, बाराबंकी है, और 27,826 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र लिया जाएगा। मुख्यालय इसका लखनऊ में होगा, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, और उसके उपाध्यक्ष कौन होंगे, जो प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे वो होंगे। क्लियर। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना। अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, 15 मई 2025 की ये न्यूज है। उसमें उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य में 5 अत्याधुनिक जो सीड पार्क हैं, 5 जो है आप ये कह सकते हैं बीज पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। कितने, 5। ठीक है, इसमें जो पहला सीड पार्क होगा वो मध्य जोन लखनऊ के अटारी क्षेत्र में, जो पहला होगा वो अटारी क्षेत्र में बनेगा, अटारी क्षेत्र, और ये कहाँ है, तो ये लखनऊ में है, और 130.63 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा, और इसकी अनुमानित जो लागत होगी वो 266.7 करोड़ रुपए के आसपास। और इस पार्क का नाम भारत रत्न जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। चौधरी चरण सिंह के नाम पर इस पार्क का नाम रखा जाएगा। बाकी जो और जो 4, अभी तो एक ये पहला हो गया, और बाकी जो 4 हैं सीड पार्क प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया एक बार। ठीक है, तो इसमें एक तो पश्चिमी जोन में रखा जाएगा, मतलब स्थापित किया जाएगा, दूसरा तराई जोन में, और तीसरा जो होगा वो पूर्वी जोन में स्थापित किया जाएगा, और जो चौथा होगा वो बुंदेलखंड जोन में स्थापित किया जाएगा। तो इस हिसाब से 5 जो सीड पार्क हैं उनकी स्थापना की जाएगी। पहले की स्थापना लखनऊ में की जाएगी, अटारी क्षेत्र में, इतने किलोमीटर में, इतने एकड़ क्षेत्र में, उतने रुपए से।
इसके बाद उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के तहत नए उत्पाद शामिल किए गए हैं। आप जानते हैं मई 2025 की ये न्यूज है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक जो प्रमुख एक जिला एक उत्पाद योजना थी, उसमें 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। 12 नए उत्पाद को शामिल किया है। तो ये जो 12 नए उत्पाद शामिल किए गए हैं, उनमें नाम जो है वो आपको पता होनी चाहिए। मैं पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप माइंड अप रखिएगा। एक तो कृषि उपकरण और सहायक सामग्री, ये कहाँ की है? ये बागपत की है। ठीक है। दूसरा है एक सहारनपुर का होजरी उत्पाद। ठीक है, तो सहारनपुर का है होजरी उत्पाद। धातु उत्पादन और वस्त्र परिधान, ये जो है गाजियाबाद का है। धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प, ये अमरोहा के हैं। आगरा के लिए आप जानते हैं पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवेयर भी आगरा में है। धातु उत्पाद के लिए अगेन हमीरपुर को भी रखा गया है। बरेली, बरेली जो है किसके लिए है? वो लकड़ी उत्पाद के लिए है। चिकोरी उत्पाद के लिए एटा है। कुछ जो महत्वपूर्ण है उनको आप याद करिए सही से। चिकोरी उत्पाद के लिए एटा है। और फूड प्रोसेसिंग यानी जो खाद्य प्रसंस्करण है, खाद्य प्रसंस्करण के लिए कौन सा जिला है? तो वो प्रतापगढ़ है। ठीक है, तो ये 12 जिलों के नाम है, थोड़ा सा माइंड अप रखिएगा, क्या पता पूछ लिया जाए। अभी नए नए मई 2025 में ही शामिल किए गए हैं, तो करंट का डेटा है, हो सकता है पूछा जाए, तो इसको अच्छी तरीके से थोड़ा प्रिपेयर करिएगा। नाम जो 12 के थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार या तो फिर से पीछे करके बैक जाके सुन लीजिए सही से, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक्स उद्योग नीति 2024। ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इस नीति के प्रख्यापन के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। और ये जो नीति है पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक, या आप कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल का प्रयोग करके प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने, प्रदेश को आप कह सकते हैं कि प्रदेश को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित करने और अपशिष्ट प्रबंधन को कम करने तथा राज्य में बायोप्लास्टिक्स उद्योग की स्थापना और उसे गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रख्यापित की गई है। तो जो उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक्स उद्योग नीति है कब आई? 1 अक्टूबर 2024 को, याद रखिएगा, छोटा सा फैक्ट है। इसके बाद है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है, 6 सितंबर 2024 को। ठीक है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहाँ से? कैंपियरगंज महाराजगंज, ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महाराजगंज से यहाँ पे जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है महाराजगंज में। ठीक है, और ये जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है और एशियन किंग जो वल्चर है उसको संरक्षण के लिए समर्पित विश्व का ये पहला केंद्र है। और इसका अगर देखें कितने एरिया में है तो वो 5 एकड़ में है। तो ये चीज़ें याद रखिए। कहाँ पे स्थापना हो रही है? सिंपल महाराजगंज या जो कैंपियरगंज है वहाँ पे हो रही है। कब इसका आप कह सकते हैं कि उद्घाटन किया गया? तो 6 सितंबर 2024 को। इसके बाद है बिठूर महोत्सव 2025। तो 21 से लेकर 23 मार्च 2025 तक कानपुर के बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया। और ये जो महोत्सव है प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल बिठूर में आयोजित किया जाता है। बिठूर कहाँ पे है? ये कानपुर में है। और इस वर्ष का जो ये महोत्सव था उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित था। ठीक है, तो साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित था बिठूर महोत्सव। कब इसका आयोजन किया गया? तो 21 से लेके 23 मार्च 2025 के बीच में। इसके बाद है यूपी एग्रीज तथा एआई प्रज्ञा। देखिए 9 मई 2025 को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और जो विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा, उन्होंने यूपी एग्रीज तथा एआई प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। और इसमें यह कहा गया कि यूपी जो एग्रीज परियोजना है, यूपी एग्रीज, ये जो परियोजना है इसके अंतर्गत जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड, तो पूर्वांचल में कितने जिले हैं? 21, और बुंदेलखंड में कितने जिले हैं? 7। तो टोटल मिला के हो गए कितने जिले? 28 जिलों के लिए यहाँ पे कृषि में क्रांति लाना और इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो 30% करना और इसके साथ साथ 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना, ये इसका मतलब यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत 4000 करोड़ रुपए की मतलब ये परियोजना है टोटल। और इसमें कहा गया कि 2737 करोड़ रुपए का ऋण कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा, और 6 वर्षों की अवधि के लिए ये दिया जाएगा। बाकी इस परियोजना में जो विश्व बैंक के अतिरिक्त राज्य अंश होगा वो होगा 1166 करोड़ रुपए का। इस परियोजना में 10,000 जो महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा और
एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कहेगी कि 500 जो किसान हैं उनको विदेश भेजा जाएगा और उन्हें अत्याधुनिक जो तकनीकी प्रशिक्षण है वो भी दिया जाएगा। दूसरा जो इसका है कि AI प्रज्ञा, इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जो 10 लाख युवा हैं उनको AI तथा डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षित करना, और इसमें AI के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, डेटा एनालिटिक्स के बारे में, साइबर सुरक्षा, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको अच्छी तरीके से प्रशिक्षित करना और उसके बाद उनको प्रमाण पत्र प्रदान करना। तो ये सारी चीज़ें AI प्रज्ञा में कही गई हैं। बाकी यूपी एग्रीज का क्या है वो हमने आपको अभी पहले ही डिस्कस। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 24 से लेके 26 जनवरी 2025 को अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में ये आयोजित किया गया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के सम्मान ही इसका जो ये मतलब पुरस्कार था इसको प्रदान किया गया, और ये दिया गया 6 व्यक्तियों को। नाम आपको सभी के पता होनी चाहिए, कौन कौन है मैं लिख देता हूँ। तो पहला जो नाम है वो है कृष्णकांत शुक्ल, इनको मिला। ये हैं कहाँ के? वाराणसी के। दूसरा जो इसमें नाम है वो है हिमांशु गुप्ता, हिमांशु गुप्ता को मिला, और ये हैं मथुरा के। तीसरा जो नाम है वो है मनीष वर्मा, और ये जो मनीष वर्मा है ये हैं कानपुर के। चौथा इसमें जो नाम है वो है कृष्णा यादव का, और ये हैं बुलंदशहर की। ठीक है, और पांचवा जो नाम है वो है कर्नल सुभाष देशवाल, और ये जो रहने वाले हैं ये हैं बुलंदशहर के, ये भी रहने वाले हैं। ठीक है, और छठा जो नाम है वो है डॉक्टर जय सिंह का, जो कि रहने वाले हैं कहाँ के? बहराइच के। ठीक है, तो इन लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर। कब होता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल से रिलेटेड करंट अफेयर्स है जो कि पूरे साल काफी न्यूज में रहे, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। इनसे रिलेट करके परीक्षाओं में प्रश्न बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, इस वजह से एक सेशन इन पे करना जरूरी था। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर भी करिएगा।